प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लेकर आपने जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ रब्ता कर लिया है, ये जो ऑर्डिनेंस है पहले बड़े अच्छे थे जब आपकी दौर हुकूमत था, अब इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आप लोगों को? बहुत शुक्रिया आरिन जी। मैं बहसियत वकील, मैं तो ऑर्डिनेंस को कभी पसंद ही नहीं किया। और अभी आप इस हुकूमत का एक वतीरा चला आ रहा है, यानी अभी आपको याद होगा इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, और वो आसफ जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले गए, पीछे यूसुफ गिलानी ने इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बाद नैब ऑर्डिनेंस 14 दिन से 40 दिन का रिमांड सिर्फ इमरान खान के लिए, और कोई वजह नहीं है। जो अब वाला तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद भी ये है, आर्टिकल 63A, यानी आर्टिकल 63A की नजरसानी ले जी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखूं, मुझे समझना बात है ना कि आप ऑर्डिनेंस, यानी पीछे पार्लियामेंट रही, जब पार्लियामेंट आईनी तरमीम के लिए बैठी थी, जब देखा मतलूबा तादाद नहीं है और भाग गए। और भैया आपको ये अगर ये कोई कानून पास करना था तो उस वक्त आपने पूरी स्टैंड बाई की हुई थी, सारे इकट्ठे रखे हुए थे, घर जाएगा कोई नहीं, छांगा मांगा बनाया हुआ था नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी, तो पास कर लेते आप नहीं किया। और इस वक्त यानी ये सिर्फ ऑर्डिनेंस 3 मकासद में, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो हमारी बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, सबका मुतालबा था कि चीफ जस्टिस के पास सारे इख्तियारात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर 3 मोस्ट जस्टिस, तो अब फिर क्या किया, चीफ जस्टिस ने बनाना है तो तीसरा बंदा भी ना रखे ना, फिर रखने की क्या जरूरत है, छोड़े उसके बगैर आ जाए, पहले जो तरीकाकार था। तो आपने ये तो एक तो डिस्क्रिप्शन चीफ जस्टिस को फिर दे दी है, और फिर हम ख्याल बेंच और ये सारा कुछ होगा। दूसरा जो पॉइंट है, जो बाकी सेक्शन ऐड किए हैं, वो कहेंगे अगर आर्टिकल 184(3) के तहत लाना है, पहले जुरिसडिक्शन तय करनी है, फिर ये कर। भाई आप कौन होते हैं रेगुलेट कराने वाले? आपका क्या ताल्लुक इस बात से? हमेशा कोर्ट अपना प्रोसीजर खुद रहा है। और मैं पहले भी इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मैंने चैलेंज किया था उस वक्त भी। मैं आज भी समझता हूं आर्टिकल 191 के तहत ये सारे इख्तियारात इस्तेमाल होने चाहिए। ये बिल्कुल जो तरीकाकार अपनाया गया है, ये ना सिर्फ आइन को तोड़ा है, हमारी अगर फेडरल लेजिस्लेशन को भी देखें, मैं आज भी समझता हूं कि उस जजमेंट को रिव्यू होना चाहिए। ये इख्तियार आज भी चीफ जस्टिस के पास ही होना चाहिए कि चीफ जस्टिस अपना अगर नहीं करना चाहते, अगर आप, और लेकिन आपने अब जो तरीका इख्तियार किया है इससे बेहतर वही है। वरना तो आप जो इस पर जजमेंट आ चुकी हैं, चीफ जस्टिस के पास 6 से लेकर 8 तक बनाए, जो पूरा प्रोसीजर है वो अदालत का चलाए। लेकिन आपके दौर हुकूमत में कौमी सेहत के लिए इसकी अफादियत जो है बयान की जाती थी, लेकिन अभी आप ऑर्डिनेंस के जो है वो खिलाफ हैं, अदालत भी चले गए हैं। पाशा साहब, आपको क्या लगता है ये हाई कोर्ट में ये उड़ जाएगा पूरा मामला कि सस्टेन करेगा?